और अब जरा महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आई कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं जहां बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। महाराष्ट्र के पालघर में भी बारिश लोगों को परेशान कर रही है। तस्वीरें पालघर जिले के नाला सोपारा की हैं, जहां तेज बारिश के बाद रेल की पटरियों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि ट्रेनों की आवाजाही को ही रोकना पड़ गया, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस जल भराव की वजह से विरार और वसई के बीच वेस्टर्न रेलवे की सेवाएं बहुत देर तक बाधित रहीं। अब जरा रेलवे पटरी के आसपास के हालात भी देख लीजिए। स्टेशन का पूरा परिसर जलमग्न था। कई फीट पानी के बीच यात्री पैदल ही आवाजाही करते दिखे। आज भी पूरे दिन पालघर में तेज बारिश का अलर्ट है, जिसकी वजह से एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ शहर के हालात भी कुछ खास अलग नहीं है। बारिश यहाँ भी लोगों को परेशान कर रही है। मूसलाधार बारिश के बीच सड़कों पर यहाँ भी कई फीट पानी भरा दिखा, जिसकी चपेट में आकर गाड़ियां खराब होती दिखी। कुछ इलाकों में बारिश के पानी में गाड़ियां डूबी नजर आईं। फिलहाल हालात सुधरने की उम्मीद नहीं है। पिंपरी चिंचवाड़ में 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट देखते हुए आज भी स्कूल कॉलेज बंद रहे। और वसई में बारिश थमने के बाद के हालात दिखा रहे हैं टीवी 9 संवाददाता शुभम पांडे। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से सटे वसई इलाके में, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से पानी जो है वो अभी भी लगा हुआ है। हालांकि बरसात कम हुई है, लेकिन देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये वसई शहर को जोड़ता है। आप देखिए किस तरह से ना कोई गाड़ियाँ आ रही है ना कोई गाड़ियाँ जा पा रही है। फिलहाल ये छोटा सा रास्ता था, लेकिन पूरी तरीके से आप इस वक्त देखिए कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए कि फिलहाल आसमान से आफत की जो बरसात है वो थमी तो हुई है, लेकिन जगह जगह जो पानी भरा है वाकई में लोगों के लिए मुसीबतें बनती जा रही है। जो लोग स्टेशन जाना चाहते थे, अपने कामकाज के लिए जाना चाहते थे, वो फिलहाल अपने घरों में जो है इस वक्त कैद हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से आप अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो घुटनों तक आगे पानी जो है लगा हुआ। काफ़ी निचला इलाका माना जाता है और ठीक बगल में जो आप देखिए कि जो ओपन स्पेस थे उसकी भी पानी जो है वो इस वक्त सड़क पर आ चुकी है। और देखिए चारों तरफ जो आपको नज़ारा दिखेगा कि कोई भी गाड़ियाँ इस तरफ नहीं आ पा रही है। ये वसई शहर को जोड़ता है और वसई से आगे नाला सुपारा विरार की तरफ सड़कें इसी मार्ग से होकर जाती हैं। इधर मुंबई में बारिश के साथ आज हाई टाइड का भी अलर्ट है। प्रशासन की अपील को नजरअंदाज करते हुए लोग आज समुद्र किनारे मौज मस्ती करते हुए नजर आए। हम इस वक्त मुंबई के जुहू समुद्र किनारे हैं और यहाँ पर लोगों को ये हिदायत दी गई है कि बारिश हो रही है, आप जुहू के समुद्र किनारे ना आए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा। तेज हवाएं चल रही हैं, बरसात भी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन जो मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उस ऑरेंज अलर्ट के बीच भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग लगातार आ रहे हैं। वहाँ पर एक परिवार देखिए, वो अपने बच्चे के साथ, उसके जो माता पिता है वो खेल रहे हैं। यहाँ पर आप एक फैमिली देखिए जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया है। एक परिवार है, फैमिली है, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर कई लोग जो हैं वो समुद्र में कॉइन ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से मुंबई के समुद्र में ये बताया गया है कि यहाँ पर हाईटाइड है, 4:27 के आसपास जो है तकरीबन 3.29 मीटर की हाईटाइड है, यानी कि तकरीबन 11 से 12 फुट जो लहरें हैं वो समुद्र में उठने वाली हैं। मुंबई में बारिश के बीच पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। खराब मौसम का असर नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने की वजह से इंडिगो का एक ATR विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर उतरने से ठीक पहले दोबारा से आसमान में उड़ गया। बारिश की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है और इसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ से अनहोनी टल गई। मुंबई में हो रही बारिश की वजह से हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बारिश के बीच मुंबई के पवई झील के पास रिहायशी इलाके में अचानक से एक मगरमच्छ आ गया और इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बहुत देर तक लोग दहशत में रहे। 60 फुट लंबे इस मगरमच्छ को पकड़ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। मुंबई और पुणे में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
वहीं पिछले कई दिनों की तरह आज भी मुंबई के समुद्र में तेज हवाओं के साथ हाई टाइड का अलर्ट है। लोगों को समुद्र किनारे ना जाने की सलाह दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से कहा जा रहा है कि वो नदी के पास पिकनिक ना मनाने जाएं। और राजस्थान के जालौर में महज 1.5 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और गाड़ियां पानी में बहती दिखी। तस्वीर जालोर के भीनमाल इलाके की है, जहां एक जीप नदी में बह रही है। इस जीप में फंसे लोगों को निकालने में कई लोग जुटे हुए हैं। कुछ लोगों ने जीप को पकड़ा भी है। कुछ देर बाद शख्स को जीप से बाहर निकाल लिया जाता है। इस बीच रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है, जो बड़ी मुश्किल से नदी के पानी से इस जीप को बाहर निकाल लेती है। भीनमाल इलाके में तेज बारिश के बाद रोपसी और वणधर नदी उफान पर है। नदी का पानी उस पर बने पुल पर भी आ गया। पानी आने के बाद आवाजाही जारी रही। इसी दौरान ये जीप पानी में बह गई। हालांकि इस हादसे से भी आसपास मौजूद लोगों ने सबक नहीं लिया और पानी के बीच से गाड़ियों की आवाजाही जारी रही। कारों के साथ साथ दोपहिया गाड़ियां लगातार पानी से गुजरती रही। जालोर शहर समेत जिले के ज्यादातर इलाकों में करीब 1.5 घंटे तक कल तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते नदी नालों में पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया। शाम तक हल्की बारिश का दौर भी जारी रहा। बारिश की वजह से भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन ये बारिश अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आई। जालोर जिले में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई मकान और गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बादल फटने के समय जो लोग घर के अंदर मौजूद रहे होंगे, उनकी क्या हालत रही होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। मकान का ज्यादातर हिस्सा टूट चुका है। जो ढांचा बचा है किसी भी वक्त ढह सकता है। अब घर के आसपास का खौफनाक मंजर देखिए। हर तरफ मलबा है, गाड़ियां पलट गई हैं। फ्लैश फ्लड के समय पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिरे, जिसकी चपेट में आकर ये तबाही मची। घटना देर रात की है। उस समय तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस दौरान फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। मामला डोडा के थाथरी इलाके का है। बादल फटने से तबाही की ये तस्वीरें सामने आई। फ्लैश फ्लड वाली जगह पर खड़ी कई गाड़ियां चिनाब नदी में जा गिरी। घटना के कई घंटों बाद भी लोग अपने घरों में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से डोडा बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। गनीमत रही हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लैंडस्लाइड की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। और अब आपको डोडा के नेशनल हाईवे की हालत दिखाते हैं, जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। डोडा में बादल फटने के बाद चिनाब घाटी के हालात देखिए। तस्वीरें प्रेमनगर के नेशनल हाईवे 244 की हैं। नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा पड़ा है, जिसे हटाने में प्रशासन जुटा है। जो गाड़ियां हादसे की चपेट में आई, उनकी हालत बेहद खराब है। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लोगों के घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा है। हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में यहां पर आवाजाही बहाल होने में वक्त लग सकता है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, क्योंकि बहुत काफी नुकसान हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, अभी हमारी मशीनरी जो है डप्लाई है यहाँ पे। एनएच टोटली ब्लॉक था और मल्टीपल जगह पे एनएच 244 ब्लॉक था। हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। रोड पूरा ब्लॉक था। रोड पे पूरे बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दोनों तरफ से फंसी हुई थी। अभी कुछ समय पहले कुछ गाड़ियां निकाल दी गई हैं। हाईवे रिस्टोरेशन का काम फुल स्विंग पे चल रहा है।